चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको जनजातीय समाज में जो विवाह चलता है उसके बारे में आज बताता हूँ, पढ़ाऊँगा। सारे इम्पोर्टेंट तथ्यों को समझाऊँगा, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताऊँगा और सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों पे हम चर्चा करेंगे। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो जनजातीय समाज होता है विभिन्न प्रकार के मान्यताओं के साथ में अपने विवाह को करता है। चाहे बात वो पैडुल विवाह की हो, चाहे पठौनी विवाह की हो, चाहे हट की हो, चाहे ढुकू की हो, तरह तरह का विवाह होता है हर एक जनजातीय समाज में। और यहाँ पे मैं जो जो चीज़ बताऊँगा एक एक जनजाति को डील करूँगा। जितना ज़रूरत है उतना ही आपको लेके चलना है, ज़्यादा परेशान होना भी नहीं है और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, उस हिसाब से मैं आपको डील कराऊँगा। तो देखिए, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं पैडुल विवाह की, तो पैडुल विवाह को क्या कहा जाता है? पैडुल विवाह को चड़ विवाह कहते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत सारे, वैसे तो विवाह बहुत सारे हैं लेकिन अपन एक एक करके देखेंगे। पैडुल विवाह बोलो या चड़ विवाह बोलो, तो ये क्या जनजातीय समाज में विवाह की मान्यताओं के साथ में इसमें होता क्या है मालूम है? पैडुल विवाह या जो चड़ विवाह होता है, जनरली इसमें लड़का क्या है, लड़की के घर बारात लेके जाता है। और किस समाज में होता है? तो एक गौड़ समुदाय में होता है। किसमें? तो गौड़ समुदाय में। तो इसकी विशेषता क्या है? लड़का लड़की के घर बारात लेके जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। लड़का किसके घर जाएगा? तो लड़की के घर। लड़की के घर क्या लेके जाएगा? तो बारात लेके जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पैडुल विवाह, या इसे आप चड़ विवाह के नाम से एग्जाम दोनों में पूछता है। पैडुल विवाह क्या होता है और चड़ विवाह किसे कहते हैं, ऐसा करके। ठीक, तो आपको दोनों हिसाब से समझना पड़ेगा, पैडुल विवाह और चड़ विवाह। अब उसी तरह से पठौनी विवाह होता है। ये भी किस में होता है? पठौनी, जो पठौनी होता है, पठौनी विवाह, ये भी आपके गोड़ों में होता है। किस में होता है? तो गौड़ समाज में होता है ये। ठीक है, पठौनी विवाह। अब इसमें क्या चीज़ होता है? लड़की बारात लेके अब लड़के के घर जाती है। जैसे इसमें लड़का जा रहा था, इसमें क्या होगा? लड़की बारात लेके जाती है। लड़की के घर वाले लड़की क्या करते हैं? लड़के के घर जाते हैं, लड़के के घर बारात लेके। समझ रहे हो? जो पठौनी विवाह है इसमें, और लड़की के घर जो मंडप बना रहता है उसी में विवाह को संपन्न, लड़के के घर में विवाह को संपन्न कराया जाता है। लड़के के घर में बाकायदा पूरा रस्म रिवाज वगैरह के साथ में लड़के के घर पे जो मंडप रहेगा लड़के के यहाँ, उसी मंडप पर इस विवाह को क्या किया जाएगा? संपन्न कराया जाता है। तो ये हो गया पठौनी विवाह। अब गोड़ों में ये चीज़ जनरली देखा जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। अब आता है आपको पैठुल विवाह। पैठुल विवाह जो होता है, देखो यहाँ जो पढ़े अपन पैडुल था, लेकिन अभी जो बताऊँगा वो पैठुल है। पैडुल ये ड का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे अगला जो मैं बताऊंगा पैठुल, हठ विवाह भी कहते हैं उसे। जैसे ये क्या है, मैंने पहले बताया था तो उसमें ड लगा हुआ था, तो वो क्या था? पैडुल हो गया। अब मैं जो बता रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? पैठुल हो जाएगा। पैठुल को कहते हैं हठ विवाह कहते हैं, हठ। ठीक है, इसमें क्या है? हठ धर्मिता देखने को मिलता है। कैसे? लड़की क्या करती है? ज़बरदस्ती लड़के के घर में जाके घुस जाती है और वहाँ जाकर के विवाह करती है। तो इसमें ज़बरदस्ती कौन कर रही है? तो लड़की के द्वारा हो रहा है ज़बरदस्ती। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लड़की ज़बरदस्ती करती है, ज़बरदस्ती लड़के के घर घुस जाती है, हठ करके बैठे रहती है और लड़के के घर जाकर विवाह कर देती हैं। तो इसे क्या कहता है? पैठुल कहते हैं या हठ कहते हैं। इस विवाह में जनरली आपको देखना, जो बैगा लोग हैं ना, उन लोग इसी पैठुल को क्या कहते हैं? पैठुल। तो पैढू भी कहते हैं। किस लोग? बैगा लोग पैढू कहते हैं। और पैढू 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 कहते कहते वो पैठुल हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ देखना, ये जनरली बैगा जनजाति में ज़्यादा चलता है ये। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पैठुल की बात कर रहा हूँ। अब अगला जो विवाह मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अब मैं आपको बताऊँगा ढुकू विवाह। ढुकू विवाह को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और देखो, जो ढुकू विवाह है इसमें क्या होता है? ये पहाड़ी कोरवा में, और अभी पीएससी ने एक और आंसर निकाला था अगरिया, तो उसमें भी ये ढुकू विवाह होता है। ढुकू विवाह। ठीक, जैसे कि आप बंगाली लोगों के में देखना तो ढुकू मतलब ढुक देना, मतलब धक्का देना होता है। ठीक है,
तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में ढुकू विवाह की प्रथा चलती। तो ढुकू विवाह में क्या होता है, दो जनजाति समाज में होता है ढुकू विवाह। एक होगा आपका अगरिया, ठीक। दूसरा जो विवाह होगा वो किस में होगा, पहाड़ी कोरवा। छत्तीसगढ़ में कोरवा का क्या मिलता है, तो यहाँ पे पहाड़ी कोरवा मिलता है, ठीक है। तो ढुकू विवाह अगरिया और पहाड़ी कोरवा दोनों में होता है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी विशेषता, लड़की क्या करती है, महिला के द्वारा पुरुष के घर घुस जाती है और घुस के वो अपना मतलब जैसे कि ढुकू देना मतलब धक्का देना होता है ना, है ना। बंगाली लोग वगैरह के मैं देखना ढुकी दी, वो मतलब धक्का देना, डाल देना। तो वैसे ही अपने आप को जबरन समझ धक्का दे देती है महिला द्वारा पुरुष के घर घुस के विवाह करती है। तो घर में जाके घुस जाती है वो, है ना, पुरुष के घर, पुरुष के घर में जा कर के रहना चालू कर देती है और वहीं जा कर के उसका फिर वहीं विवाह होता है। तो ये हो गया आपका ढुकू विवाह। तो पहाड़ी कोरवा अगरिया में ये मतलब प्रचलित है। अब मैं आपको बताऊंगा भगेली, जिसे पोटा विवाह कहते हैं। देखते रहिएगा, ध्यान से समझना। भगेली विवाह और भगेली विवाह को क्या कहते हैं, पोटा विवाह, ठीक है। भगेली पोटा। तो देखो इसमें होता क्या, जनजातियों का ना टेक्निक गला मतलब अच्छा संस्कृति है उन लोगों का, ठीक है। तो भगेली विवाह या पोटा विवाह में जनरली क्या होता है कि लड़की लड़के के घर ज़बरदस्ती रहना चालू कर देती है, भाग के चल देती है। बोलते हैं ना, भाग के आ गई है, भाग के आ गई है, भाग के आ गई है, ऐसा करके ये वही चीज़ है। तो लड़की किसके घर में, लड़के के घर, लड़के के घर जबरन रहना प्रारंभ कर देती हैं, जबरन रहना प्रारंभ कर देती हैं। फिर अंततः क्या होता है, सब हार मान लेते हैं, चल भाई अब शादी तो करवाए में पड़ी है ना। तो जबरन रहना प्रारंभ कर देती है और इसी को भगेली विवाह या पोटा विवाह कहते हैं। जनजाति समाज में जनरली गोंड लोगों में ये चलता है। किस में चलता है, गोंड समुदाय में। गोंड के जो ओरिजिनल जो बस्तर क्षेत्र में गोंड आपको देखने को मिलेगा, वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा चलता है। अब मैं आपको बताऊँगा प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह, ठीक है। प्रेम विवाह, प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह। पहले आप लोग गंधर्व विवाह रामायण महाभारत वगैरह के समय बहुत सुनने को मिलता होगा, है ना। तो ये जो होता है ना, प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह, ये पर्जा जनजाति में होता है। याद रखना, इस विवाह को क्या कहते हैं, इसको प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह को इसको सह पलायन विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सह पलायन, एक साथ प्यार मोहब्बत किए और भाग गए, पलायन हो गए, है ना। तो सह पलायन विवाह और पर्जा जनजाति में ज़्यादा चलता है ये, और इसको समाज में अभी मान्यता भी है। दोनों आपस में पसंद किए अपने मर्जी का, आप कोर्ट मैरिज तो कर सकते नहीं, मंदिर में शादी करते नहीं। जनजाति समाज के लोग अपने बढ़िया ट्रेंड में रहते हैं। तो पर्जा लोग क्या किए, सह पलायन करबो हमन 12 बजे निकलबो, वही कहलाते गंधर्व, वही कहलाते प्रेम। तो पलायन करके विवाह करने की प्रक्रिया इसमें होता है, ठीक है। एक होता है मरम्मत विवाह। तो जनजातीय समाज में जो चलता है वो कहलाता है मरम्मत। तो बोले यार मरम्मत विवाह क्या चीज़ है। मान लो कोई कन्या किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली, मान लो पहला विवाह की वो किसी से भाग के, कैसे करके, पहला विवाह भाग करके जबरन अपनी मर्जी से। तो बाद में फिर वो कुछ हो जाता है, दोनों के बीच अनबन हो जाता है और दूसरे जाति में विवाह की रहती है लड़की। तो दूसरे जाति में विवाह करने के पश्चात घर वाले उसको ले आते हैं और घर लाने के बाद में, जब जनजातियों भी अलग अलग जाति रहता है ना, तो इसमें याद रखना पहला विवाह भाग कर वो क्या करेगी, दूसरे जाति में करेगी। तो इससे क्या होगा, इसका घर वाले क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स जो होंगे ना, घर वाले उसका अपने ही समाज में क्या करते हैं, स्वजाति में फिर विवाह करते हैं, स्वजाति में दूसरा विवाह करते हैं। भाई एक विवाह भाग के दूसरे जाति में, अब दूसरी बार जब विवाह होगा तो स्वजाति में होगा, तो दूसरी बार यहाँ पे क्या होगा, विवाह होगा। तो ये क्या कहलाया, मरम्मत विवाह कहलाया, ठीक है। इसी को कहते हैं जनजाति समाज में मरम्मत विवाह, इसी को कहते हैं। अब एक होगा पारिंग धन।
पारिंग धन विवाह बोलूँ या क्रय विवाह करूँ, इसमें क्या है, वर क्या करेगा, उपहार स्वरूप सामान देता है वधू पक्ष को। ठीक है, तो यही पारिंग धन मतलब धन दे करके, पराये को धन दे के या पराये को खरीद के, इसीलिए क्रय विवाह भी बोलते हैं और पारिंग धन विवाह भी के बोलते हैं। तो या तो आप क्रय विवाह बोलो या पारिंग धन बोलो, तो क्रय विवाह या पारिंग धन विवाह इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, वर पक्ष के द्वारा, मतलब वर पक्ष क्या करता है, वधू पक्ष को, किसे, कन्या को, वधू पक्ष को क्या देता है, वो पैसा देता है, अपना उपहार देता है, जो भी धन देना रहता है वो उपहार स्वरूप देता है और उसे क्रय करता है, कन्या को खरीदता है और विवाह करता है। ऐसी मान्यता है, इसीलिए क्रय विवाह और पारिंग धन विवाह इसे कहा जाता है। याद रखेंगे, एक टर्म आता है सुख बांधना। वधू मूल्य जो होती है ना, उसे दो तरीके का नाम दिया जाता है वधू मूल्य को। वधू मूल्य, इसे जनजातीय समाज में सुख बांधना कहते हैं। क्या कहते हैं, सुख बांधना। जो भी वधू मूल्य दिया जाता है बहू को, या इसे खर्ची भी कहते हैं। ठीक है, खर्ची और सुख बांधना दोनों एक ही चीज़ है। क्या, वधू मूल्य है। तो वधू मूल्य वर पक्ष क्या है, वधू पक्ष को देता है। तो ये जनजातीय समाज में पारिंग धन विवाह चलता है, जिसे आप क्रय विवाह कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसी में क्या होता है ना, कोई ऐसा पक्ष जिसमें वधू आर्थिक रूप से कमज़ोर है और वो क्या है, विवाह का खर्च नहीं उठा पाएगी, तो उस कंडीशन में एक विवाह होता है जिसे छुट्टा विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, छुट्टा विवाह। तो छुट्टा विवाह क्या होता है, सामने वाली अगर वधू पक्ष खर्च ना उठा पाए तो वर पक्ष क्या करेगा, वो खर्च को देगा। वर पक्ष क्या करेगा, वधू लोगों के विवाह का पूरा खर्च देगा, वधू पक्ष के खर्च का वहन करेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, छुट्टा विवाह कहलाता है। क्लियर है, ये सब एग्जाम में पूछा आता है। अब आपको यहाँ पे देखना बता दूँ, लमसेना विवाह, लमसेना जाना विवाह भी बोलते हैं, लमसेना विवाह भी कहते हैं, सेवा विवाह भी बोलते हैं, चरघिया विवाह भी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ होता क्या है। सबसे पहले तो इसे कहते हैं सेवा विवाह, दूसरा इसी को कहते हैं लमसेना विवाह, फिर इसको कहते हैं चरघिया, चरघिया विवाह। बोलोगे सर इतना भयानक भयानक नाम बता रहे हो, ये होता क्या है। तो जो गौड़ समाज होता है ना, उसमें ये चलता है। गौड़ों में लमसेना विवाह मतलब होता क्या है, एक प्रकार का जो वर पक्ष रहता है, तो वर द्वारा वधू मूल्य चुका पाने में वो सक्षम नहीं होता। अगर वधू मूल्य नहीं चुका पाता है तो वो क्या करता है, अपने ससुराल में जा कर के सेवा करता है। ठीक है, तो वधू मूल्य ना चुका पाने, गौड़ समाज में जो आदमी क्या है, वधू मूल्य अगर नहीं चुका पा रहा है, वधू मूल्य ना चुका पाने के स्थिति में, किस स्थिति में, तो वधू मूल्य ना चुका पाने की स्थिति में अगर वो बोलता है कि भाई मैं नहीं चुका पाऊंगा, तो वो क्या करेगा, लमसेना मतलब क्या होता है, ये लमसेना मतलब ना, लमसेना मतलब होता है ससुराल। जहाँ पे विवाह कर रहे हैं तो वो ससुराल जाएगा और तब तक वो उस मूल्य तक का सेवा करेगा जिस मूल्य तक वधू मूल्य को, जैसे मान लो 2000 रुपये देना है उदाहरण के लिए, इनके लिए तो 2000 बहुत बड़े अमाउंट है। अरे चलो 5000 रुपये, आप बोलते हो सर 2000 में क्या होता है, चलो 5000 रुपये वधू मूल्य को देना है और ये नहीं दे पा रहा है। तो जब ये इतनी खर्ची नहीं दे पा रहा है, जब इतना वो सुख नहीं बांध पा रहा है, तो वो क्या करेगा, इतने मूल्य तक का सेवा करेगा। तो गौड़ समाज में वधू मूल्य ना चुका पाने की स्थिति में लमसेना में जाएगा और तब तक सेवा करेगा जब तक उन दोनों के बीच में अनुबंधित होता है। 6 महीना साल भर वो सेवा करेगा, खेती किसानी करेगा, जो भी काम है उसका करके गौड़ समाज में वो देगा, तो वही कहलाता है लमसेना विवाह। अब देखो, गौड़ों में क्या है, चरघिया कहते हैं, कंवर में घरजन कहते हैं और बिंझवार में घरजियाँ बोलते हैं। जैसे घर जमाई हम लोग बोलते हैं ना, वो वही चीज़ है। घर जमाई छत्तीसगढ़ी भाषा में जैसे अपन कहते हैं, तो वही चीज़ है ये। बिंझवार में घरजियाँ बोलते हैं, घरजियाँ। तो गौड़ों में चरघियाँ, कंवर में घरजन और बिंझवार में घरजियाँ। तो ये 3 प्रकार का नाम मैं आप लोगों को इसका बताया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुरावट बिहाव। तो आप लोग सुने होंगे, गुरावट करे रे ओमन, गुरावट करे फलाना मन,
ऐसा करके सुने हो ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गुरावट क्या होता है। आजकल के छत्तीसगढ़ के बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन कई लोग जानते भी हैं। गुरावट विवाह, गुरावट विवाह मतलब होता है विनिमय विवाह, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करते हैं इसमें, ठीक है। जो वधू है, अगर वधू किसके यहाँ, वर के यहाँ जा रही है ना, तो वर के घर से भी एक वधू वर के घर से भी इनके यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एक्सचेंज विवाह। तोर घर में मोर बेटी जाई, मोर घर में तोर बेटी आई, ठीक है। तो ये कहानी। तो गुरावट विवाह को समझना, गुरावट विवाह एक्चुअली में आज भी छत्तीसगढ़ के समाज में देखने पड़ता है। इसमें वर वधू का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तोर घर में मोर बेटी की से, तब मोर घर में तोर बेटी आई, तो वर वधू का क्या होता है, ये आदान प्रदान का विवाह होता है। अगला इसमें एक बात आपको याद रखेंगे, इसी विवाह को बिरहोर लोग क्या कहते हैं, बिरहोर लोग विनिमय विवाह को या गुरावट को गोलत कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलत विवाह। जबकि इसी विवाह को खड़ूनी कहते हैं। किन लोग, तो बैगा लोग बोलते हैं कि भाई हमन तो खड़ूनी बिहाव करे हैं। क्या बोलते हैं, खड़ूनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये गुरावट विवाह हमने देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे दूध लौटावा विवाह। तो भैया दूध लौटावा विवाह 17-18 बार पूछ चुका है कि दूध लौटावा विवाह क्या होता है। तो दूध लौटावा विवाह एक्चुअल में एक ऐसी विवाह की प्रक्रिया है जो गौड़ समाज में होती है। किस में होती है, तो गौड़ समाज में ये विवाह को मान्यता है। इस विवाह में होता ये है कि इसमें ममूरे फफूरे विवाह होता है। अब आप बोलोगे सर ममूरे फफूरे मतलब मामा का बेटा बेटी, फूफा का बेटा बेटी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, विवाह होता है। जैसे हम लोग ब्लड रिलेशन ही मानते हैं एक प्रकार का, लेकिन जनजाति समाज में ममूरे फफूरे हम लोग मामा के यहाँ और फूफा के यहाँ जनरली शादी नहीं करते हिंदू धर्म में। लेकिन जनजाति का अपना धर्म है, अपना रिवाज है। हालांकि हैं हिंदू, लेकिन जनजाति समाज की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, इन लोग ममूरे फफूरे विवाह करते हैं, जिसे दूध लौटावा कहते हैं, ठीक। ममूरे फफूरे विवाह, बेटी आई तो वहाँ क्या करते हैं, मामा जी के यहाँ बेटी देते हैं। फूफा के यहाँ दीदी गई तो वहाँ से बेटी लाते हैं। वही दूध लौटावा विवाह, ममूरे फफूरे भाई बहन का विवाह गौड़ समाज में चलता है। एक विवाह होता है अर उतो विवाह, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये अर उतो क्या है, कुछ अजीब टाइप का लग रहा है बोलोगे, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। अर उतो विवाह क्या होता है मालूम है, ये होता है विधवा विवाह। विधवा विवाह होता है जिसमें क्या होता है, चूड़ी पहनाया जाता है, चूड़ी पहनाया जाता है। इसमें चूड़ी पहनाई का कार्यक्रम होता है। और इसमें आप लोग छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, जिस कन्या का या जिस वधू का वर ख़त्म हो गया तो उसका दोबारा मंडप पे विवाह नहीं होता, सिर्फ चूड़ी को पहनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के समाज में एक रिवाज है। तो दोकर तो चूड़ी पहनाई हुई से ना, ऐसा करके बात करते हैं, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो उसी को विधवा विवाह भी कहते हैं, और उतो को, और चूड़ी पहनाई विवाह भी कहते हैं। एक विवाह होता है हल्दी पानी विवाह। अब आप बोलोगे सर हल्दी पानी क्या होता है, बता देता हूँ। देखिए एक होता है हल्दी पानी, मतलब हल्दी पानी विवाह में क्या होता है, इसमें ध्यान से समझना। नाम भले हल्दी पानी विवाह है, बट इसमें क्या होता है, विधुर का विवाह होता है। विधुर का विवाह होता है, ठीक है। तो जनजाति समाज में विधुर को यह सुविधा दी गई है कि वो हल्दी पानी के द्वारा पत्नी ला सकता है और जीवन जी सकता है। तो ये हो गया क्या, हल्दी पानी विवाह। अब होता है गवन विवाह। गवन विवाह जनजातियों में क्या होता है, बाल्यावस्था में मान लो विधवा हो चुकी है कन्या, तो उसी विधवा कन्या का फिर से विवाह करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, गवन करना। तो बाल्यकाल में उसका विवाह अगर संपन्न हो गया और उन दोनों पति पत्नी के बीच में छोटे बच्चे हैं, बाल्य विवाह में हो जाया रहता है, तो उसका विवाह तो हो गया, लेकिन किसी स्थिति में उसका पति मर गया तो वो हो गई विधवा। तो विधवा हो चुकी कन्या का जब विवाह होगा तो वही कहलाएगा गवन विवाह, ठीक है। तो गवन विवाह, तो ये बात आप याद रखेंगे गवन विवाह को, के बाल्यकाल में विवाह के बाद विधवा होने पर विवाह होता है दूसरे के साथ, है ना। अगर बच्ची का विवाह हो गया,
जनजाति समाज में और वो विधवा हो गई तब ये गौन विवाह को कर दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से आता है पाटो विवाह। अब आप बोलोगे सर पाटो विवाह क्या है, तो देखिए पाटो ना एक्चुअली में पाटो विवाह ये कोरकू जनजाति में चलता है। किस में चलता है ये, तो ये चलता है आपका कोरकू जनजाति में, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा गया है पाटो विवाह के बारे में। इसमें क्या होता है, पाटो विवाह का मतलब कोरकू लोग किसी भी स्त्री के साथ में कुछ अनिष्ट हो जाता है, मान लो उसका पति खत्म हो गया या छोड़ दिया, तो उसका क्या करते हैं, पुनर्विवाह कर देते हैं। तो स्त्री का पुनर्विवाह जब होता है तो वो कहलाता है पाटो विवाह। ठीक है, अब वैसे ही होता है एक पायसोतुर विवाह। फिर मैं बताऊंगा आपको, फिर आप बोलोगे सर पायसोतुर क्या होता है, तो ठीक है भाई मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पायसोतुर को समझाना। चलिए यहाँ पायसोतुर विवाह, पायसोतुर को ध्यान से समझना है क्योंकि पीएससी ने इसको बहुत ज़्यादा पूछा है। पायसोतुर विवाह का मतलब क्या होता है, अपहरण विवाह। और मज़े की बात क्या है पता है, इसमें ये गौड़ समाज में आज भी चलता है और इसको समाज में विवाह को मान्यता भी है पायसोतुर विवाह को। इसमें युवक क्या करता है, युवती को अपहरण कर लेता है। आज आप अपहरण करोगे तो केस हो जाएगा, ठीक है तो युवक क्या करता है, युवती का, वधू का, युवती का अपहरण कर लेता है। ठीक है, उसको किडनैप कर लेता है और अपहरण करने के बाद अपहरण कर वो क्या करता है, उसे विवाह करता है। तो ये कहलाता है पायसोतुर। किस में चलता है, तो ये गोंडों में चलता है। गोंडों के समाज में इस मान्यता को आज भी स्वीकार करके इसको जीवंत रखा गया है। वैसे ही होता है महुआ विवाह। होता क्या है, देखिए कुछ जनजाति समाज में जैसा स्त्री अपने लिए पति का डिमांड करती है और वो पति नहीं मिल पाता है, तो उचित वर नहीं मिलने पर महुआ के साथ या चार के पेड़ के साथ में पहले उसका विवाह कराया जाता है, ताकि अब आगामी में जो उनके देवता हैं, कुल देवता, वो उसके लिए उचित वर भेजेंगे। तो महुआ विवाह अगर बोल दिए तो याद रखना महुआ के पेड़ या चार के पेड़ के साथ में विवाह कराना। तो ये है तो महुआ विवाह। महुआ विवाह ये कब होगा, ये तब होगा जब ऐसा महसूस हो जाएगा कि क्या, तो उचित वर नहीं मिल रहा है करके, उचित वर न मिलने पर। ठीक, किसके साथ में, या तो महुआ के साथ में, महुआ के पेड़ के साथ या चार के पेड़ के साथ में इनिशियल मैरिट कराया जाता है। चार पेड़ आप देखना आज भी गांव तरफ में चार का वृक्ष बहुत चलता है, फल फूल उसमें होता है। ठीक है, तो ये आपका महुआ विवाह को भी दिमाग में रखना है कि उचित वर ना मिले तो ऐसा होता है करके। एक होता है आपका भूंजा जनजाति में कांड विवाह। तो इसमें क्या होता है, लड़कियों में विवाह के पूर्व पहले उसको संपन्न कराया जाता है भूंजा जनजाति में। तो कई बार अगर आप कांड विवाह, कांड विवाह किस में होता है, भूंजिया जनजाति में होता है। ठीक है, अगर आ जाए तो देख लेना, भूंजिया जनजातियों में चीज़ होता है। और ये कब होता है, तो ठीक विवाह के पूर्व। विवाह के इनकी जो अपनी है निजी मान्यताएं हैं कि भाई शादी से पहले हमको कांड के साथ में, किसी कांडी के साथ, किसी लकड़ी डंडा के साथ में कराना है, तो विवाह के पूर्व इसको करते हैं ताकि स्त्री का जीवन सुखमय हो सके, ऐसा करके। ठीक है, तो विवाह पूर्व ये शादी है। ठीक है, कांड विवाह। और उसके बाद में एक होता है तीर विवाह। तीर विवाह किस में होता है, तो तीर विवाह होता है आपके, तीर विवाह, तीर के साथ में इसमें विवाह होता है। किसके साथ, तो ये बिंझवार जनजाति में होता है। बिंझवार जनजाति में क्या होता है, तीर के साथ में विवाह होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, तो तीर विवाह कहा गया था। और इसमें क्या है, लड़की का तीर के साथ विवाह करने की प्रक्रिया है। ठीक, वैसे ही धनुहार लोगों में भी आप लोग इस चीज़ को सुने होंगे कि भैया धनुष के साथ उसका कर देते हैं ऐसा करके, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि तीर विवाह को भी आप एग्ज़ाम में पूछा गया है कि लड़की का तीर के साथ विवाह किया जाता है बिंझवार। तो तीर में ना बड़ा ई लगता है, ये सही है, ये तीर है। ठीक है, छोटा तीर को छोड़ दो। तो बिंझवार जनजाति में चीज़ होता है। और लास्ट में खड़ोनी विवाह, ये क्या बैगा जनजाति में होता है, और ये क्या है, पुनर्विवाह की प्रक्रिया है खड़ोनी विवाह। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ। और देखो बैगा जनजाति में ये चीज़ होता है ना, एक ठो गुरावट विवाह भी होता है, उसको भी इन लोग खड़ोनी कहते हैं। तो गुरावट विवाह जब होता है ना एक्सचेंज वाला, उसे भी खड़ोनी विवाह कहते हैं बैगा लोग। ठीक, अब लास्ट में आता है कांडाबरा।
कांडा बरा जो विवाह होता है वो कहलाता है पुष्प विवाह। कांडा बरा जो है वो पुष्प विवाह है। अब ये किस जनजाति में होता है, तो याद रखेंगे ये क्या है, अबुझमाड़िया जनजातियों में प्रचलित है। किसमें? अबुझमाड़िया में, अबुझमाड़िया जनजाति में। और ये क्या है, कौमार्य संस्कार है। नाम भले ही इसका कांडा बरा है, कोष्टक में पुष्प विवाह, फूल के साथ विवाह कराते हैं, तो एक कौमार्य संस्कार है ना। बेटियों का कौमार्य अवस्था में संस्कार कराया जाता है, अबुझमाड़िया जनजाति में है। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा गया है, पुष्प विवाह या कांडा बरा किस में चलता है, तो अबुझमाड़ियों में चलता है। और ये क्या है, तो ये कौमार्य अवस्था में बेटी का पुष्प के साथ विवाह करके कौमार्य संस्कार को संपन्न कराया जाता है। तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को विवाह को समझाया, डील कराया। अच्छा, एक बात और, इन्हीं जनजातियों का जब विवाह दुनिया भर का होता है ना, तो इन लोग क्या है, इनका जो रसोई घर होता है वहाँ बहू प्रवेश करती है। तो वहाँ जब बहू प्रवेश करती है, खाना वाना बनाती है, तो वहाँ पे कई ऐसी मान्यताएं हैं इनके समाज में। तो उन लोग क्या करते हैं, जैसे हम ही लोग के यहाँ पे जनजाति समाज को छोड़ो, हमारे ही समाज में बहू आती तो उनके हाथ से खाना खाते हैं ना, बोलते हैं हमारे यहाँ तो खैर आजकल तो मॉडर्न लाइफ है, लेकिन जनरली ऐसा होता है ना, बहू आई है तो ओकर हाथ के खाबो ऐसा। तो इनके यहाँ ऐसा ट्रेंड है कि बहू जब जाती है तो पहले दिन इनके हाथ से, शादी के बाद में प्रथम दिवस जो होता है उसमें क्या है, रसोई घर में उसको प्रवेश कराया जाता है। उनसे विभिन्न प्रकार का पकवान जो भी उन लोग खाते हैं, ठीक है, वो सब बनवाते हैं, उत्सव मनाते हैं शादी के बाद से। तो वो रसोई घर को विभिन्न जनजातियों में विभिन्न नाम दिया जाता है। भूंजिया में जैसे लाल बंगला कहते हैं, अबुझमाड़िया में क्या कहते हैं, तो अंगादी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया ना भुंजिया का। भुंजिया में क्या है, इसे रसोई को कहते हैं लाल बंगला, CGPSC में 3 बार पूछा चुका है। और अबुझमाड़िया में, अबुझमाड़िया, अबुझ का मतलब अज्ञात, हमको कुछ नहीं आता भैया ऐसा करके, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अंगादी। ठीक है, और ये पारधी जो समुदाय है, पारधी लोग क्या कहते हैं, पारधी जाति में पारधी, इन लोग कहते हैं माई घर। किचन को क्या कहते हैं, माई घर। ठीक है, जैसे हम लोग चावल को अन्न कुंवारी कहते हैं ना, वैसे इन लोग किचन को माई घर, क्योंकि सबका परिवार का पेट उसी से पल रहा है, किचन से, रसोई घर से। ठीक है, बैगा और रांधड़ घर है ना, रंधनी खोली ऐसे करके छत्तीसगढ़ी में आप लोग सुने होंगे। किचन को क्या कहते हैं, रंधनी खोली बोलते हैं ना, वैसे ही बैगा लोग क्या बोलते हैं, रांधड़ घर बोलते हैं। जबकि माड़िया जन लोग क्या कहते हैं, रांधा लोना। माड़िया जनजाति, माड़िया लोग रांधा लोना, रांधा लोना कहते हैं। ठीक है, तो ये माड़िया के बारे में हो गया, सब चीज़ हो गया। दोरला लोग का एक चीज़ और जानना है, क्वेश्चन पूछ दिया था, दोरला के किचन को क्या कहते हैं, दोरला जनजाति। इसी को कई जगह डोरला भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ओजल बोलते हैं किचन को, क्या बोलते हैं, ओजल। सब चीज़ आपको किताब में, बुक में मिल जाएगा, लेकिन किताब को क्लास देखना बंद नहीं करना है बेटा, क्योंकि ये सब देखा वो चीज़ आपको पूरा याद रहता है। तो इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के किचनों का नाम के रूप में दोरला का जो रसोई घर है ओजल कहलाता है, माड़िया का रसोई घर रांधा लोना कहलाता है, बैगा का रसोई घर जो है आपका रांधड़ घर कहलाता है, जबकि पारधी का माई घर कहलाता है। अबुझमाड़िया का रसोई घर जो है क्या कहलाता है, अगादी कहलाता है। कई स्थानों पर अंगादी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप अबुझमाड़िया के किचन को अंगादी पढ़ेंगे। और भूंजिया के किचन को, रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, जो कि कई बार CGPSC में पूछा गया है। 2020 में पूछा है, 19 में पूछा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 के में AP में भी पूछा है। तो ये सब चीज़ को आप रिवीजन करिए। मैं पूरी मान्यता और पूरी भरोसा के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा।
इससे पहले पूरे मैंने यहाँ पे विवाह के बारे में बताया कि कौन कौन सा जनजाति में क्या क्या वजह से पायसोथुर युवक युवती का इसमें अपहरण कर लेता है और अपहरण विवाह गोंडों में ये प्रचलित है। महुआ विवाह बताया कि उचित वर ना मिलने पर महुआ या महुआ नहीं तो चार के पेड़ के साथ विवाह करके संपन्न कराते हैं। ये सब चीज़ मैंने बताया है, तो आप कोई चीज़ में कमी नहीं करेंगे, याद रखेंगे, अच्छे से रिविज़न करेंगे तो हर क्वेश्चन बनेगा। बिना रिविज़न के कुछ नहीं होगा। मैं हर क्लास पे सबसे ज़्यादा बल देता हूँ तो रिविज़न पे देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप रिविज़न करके एग्ज़ाम दें। जय हिंद, वंदे मातरम।